हिमाचल में भारी बरसात के बाद जो मंजर है वो भयानक था। 197 सड़कें बंद है, कई जगह लैंडस्लाइड है, 211 बिजली ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं, यानी कि बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। लगभग 143 पानी की स्कीमें भी बारिश की वजह से पूरी तरह से प्रभावित नजर आई है। 18 अगस्त तक यूं ही मौसम खराब रहेगा तो मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। फिलहाल हम आपको अपडेट के साथ बता रहे हैं, एक आंकड़ा भी सामने आया, कितनी सड़कें बंद हैं, कितनी पेयजल स्कीमें बंद हैं और यहाँ तक कि बिजली सप्लाई कहाँ कहाँ ठप पड़ी है, ये सब आंकड़े बताए गए हैं। 197 सड़कें बंद हैं, यानी कि कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है कई जगह पर। हालांकि जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से मलबा जाता है सड़क पर, वहां पर मलबा हटाने का प्रयास तुरंत किया जाता है और वहां पर स्थानीय प्रशासन भी अपनी ओर से ये कोशिश करता है कि जल्द से जल्द सड़क को बहाल किया जा सके, आवाजाही फिर से शुरू की जा सके। लेकिन इस समय भी लगातार मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। प्रदीप ठाकुर अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं ताकि हम समझ सकें कि हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के बाद फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है। प्रदीप, आंकड़ा सामने आया, 197 के करीब सड़कें बंद हैं, 211 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, इसके अलावा 143 पानी की स्कीमें वो भी प्रभावित हुई हैं। अभी ताज़ा हालात क्या हैं, कहाँ कहाँ मुश्किलात बढ़ी है, कौन कौन से जिलों में ज़्यादा दिक्कतें परेशानी हुई है और क्या प्रयास प्रशासन की ओर से, विभागों की ओर से किया जा रहा है ताकि लोगों को डेली रूटीन में जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनमें दिक्कत परेशानी ना हो? बिल्कुल, देखिए, जो मानसून है इस वक्त सक्रिय है और लगातार बारिश का दौर चला हुआ है। तो ऐसे में कई स्थान ऐसे हैं ऊंचाई वाले जहां पर लगातार लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं और इस वजह से जो सड़क मार्ग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और खासतौर पर जो प्रदेश में जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर संपर्क मार्ग काफी संख्या में अवरुद्ध हुए हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने उन संपर्क मार्गों को बहाल करने की भी कोशिश की और उसमें बहाल भी हुए कई मार्ग, लेकिन अभी भी 197 का जो आंकड़ा है, अभी भी ये संपर्क मार्ग हैं सभी। कुछ ये जिला के मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं और कुछ ये संपर्क मार्ग हैं और 2 नेशनल हाईवे हैं जो अभी अवरुद्ध चल रहे हैं। एक तो किन्नौर है, किन्नौर में जो नेशनल हाईवे 5 है ये यहाँ पर इस वक्त बंद चल रहा है क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और इस वजह से ये नेशनल हाईवे जो है वो पू से कौरिक का ये नेशनल हाईवे है, ये इस वक्त अवरुद्ध चल रहा है। और इसके अलावा जो कुल्लू में भी एक नेशनल हाईवे जो है अवरुद्ध चल रहा है और ये ऑटलोरी वाला नेशनल हाईवे है, यहाँ पर बीच में जो है लैंडस्लाइड हुआ था, इस वजह से ये बंद चला है। बाकी भी अगर जिला स्तर पर बात की जाए तो कई ऐसे संपर्क मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं जो अवरुद्ध चल रहे हैं। कुल्लू में ही अकेले कुल्लू में 26 के करीब सड़क मार्ग अवरुद्ध चल रहे हैं और इसी तरह से शिमला में भी 66 के करीब जो संपर्क मार्ग हैं वो अवरुद्ध चल रहे हैं और इसी तरह से सिरमौर में 58 संपर्क मार्ग हैं और उसमें जिला के मुख्य सड़कें भी हैं, ये अवरुद्ध चल रही हैं। तो काफी हम कह सकते हैं कि उसमें लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सेब सीजन पूरी तरह से यौवन पर आने वाला है, तो इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बिल्कुल ठीक चाहिए और जो लोक निर्माण विभाग है वो बेशक सड़कों को ठीक करने में जुटा हुआ है। इसके साथ साथ बिजली के ट्रांसफार्मर भी कई जगह जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो है वो ठप पड़े हुए हैं। 211 के करीब इनकी संख्या है और इसी तरह से जो पानी की स्कीमें हैं वो भी 143 के करीब अभी प्रभावित चल रही हैं। तो नुकसान हम कह सकते हैं कि हुआ है मानसून में और अभी भी जो जनजीवन है उसको सामान्य करने की कोशिश, जहां पर अब इस वक्त जनजीवन अस्त व्यस्त है वहां पर कोशिश की जा रही है कि सामान्य हो ये जनजीवन। और इसी वजह से जिस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है तो शिक्षा विभाग ने भी फैसला किया कि जो अभी ग्रामीण खेल कूदें होती हैं, स्कूल स्तर पर जो खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं उनको जो है फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है, अभी वो खेलें नहीं होंगी। तो ये फैसले कुछ लिए गए हैं और इसके साथ साथ लगातार जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी अधिकारी हैं, वो लगातार हम कह सकते हैं कि जो बंद पड़े मार्ग है, बंद पड़े बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, ठप पड़ी जो पानी की स्कीमें हैं, उनको बहाल करने में जुटे हुए हैं। जी।